नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, नियत समय में कुछ समय के पश्चात 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं। शुक्र जहां 13 मई 2020 को वक्री हो जाएंगे, वहीं 11 मई 2020 को शनि वक्री हो रहे हैं, 14 मई 2020 को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इसका समुचित प्रभाव भारत पर कैसा पड़ना है, इसी छोटे से इस बिंदु क्रम में एक छोटी सी चर्चा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, भारत का लग्नेश शुक्र अर्थात भारत की कुंडली जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है और 13 मई 2020 को भारत का लग्नेश शुक्र अपने स्वयं की वृषभ राशि में वक्र स्थिति में लग्न में ही विराजमान होने वाले हैं। अर्थात 13 मई 2020 से 25 जून 2020 तक भारत की जन्म कुंडली का लग्नेश अर्थात वृषभ लग्न की भारत की कुंडली है। भारत का लग्नेश शुक्र अपने लग्न में ही विराजमान होंगे, अपने स्वयं की राशि में विराजमान होंगे, परंतु वक्र स्थिति में रहेंगे। जहां वक्र स्थिति में रहेंगे तो द्वादश भाव अर्थात जिस भाव में जो ग्रह वक्री होते हैं उस भाव से ठीक 12वें भाव की राशि का प्रतिफल उसके उस भाव से भी उसका कैलकुलेशन हम करने लगते हैं। अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र अपने वृषभ राशि का वक्र स्थिति में अर्थात 13 मई 2020 से 25 जून तक के अंतराल में अर्थात जो भी शुक्र का कारकत्व क्षेत्र है, भोग विलासता युक्त वस्तुओं की बात करें, लग्जरियस आइटम्स की बात करें, अर्थात इन वस्तु विशेष की सापेक्ष टैक्स में बढ़ोतरी होगी, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। भारत सरकार इस भोग विलासता युक्त वस्तुओं के सापेक्ष टैक्स लगा सकती है, टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थात इस काल खंड में आपको अलर्ट रहना है। मित्रों, दूसरा प्लैनेट शनि जहां वक्री हो रहे हैं, 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक अपने स्वयं की मकर राशि में वह वक्री होंगे। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली से जहां भाग्य का स्वामी शनि हैं, वहीं कर्म और जीविका राज्य का एक केंद्र का अधिपति शनि है। अर्थात भारत की कुंडली के सापेक्ष अपने 9वें भाव में अपने स्वयं की राशि में वक्री होंगे अर्थात अपने 12वें भाव की राशि का भी फल और परिणाम की प्राप्ति करा सकते हैं। मित्रों, शनि को न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है। विधान निर्माण कानून निर्माण का कारक ग्रह शनि को ही माना गया है। अर्थात जब शनि वक्री हो रहे हैं और अपने स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और भारत की लग्न कुंडली में अपने भाग्य भाव में ही वक्र स्थिति में विराजमान होंगे, अर्थात जहां शनि धीमा गति से चलने वाले प्लैनेट अर्थात एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं और न्याय के कारक के रूप में जाने गए हैं। तात्पर्य यही है मित्रों, भारत की सरकार नए विधान, नए नियम, नए कानून का सुंदर निर्माण कर सकती है और इसके साथ जो पुराने कानून है उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है। अर्थात भारत की सरकार न्यायकारी तरीके से स्वयं का संचालन करने वाली है। निचले तबकों के लोगों के लिए भी कुछ श्रम कानून जैसे कुछ ऐसे विनियम कानून और विधान का निर्माण कर सकती है। मित्रों, शनि अर्थात शनैश्वर कहा गया है, न्याय का कारकत्व ग्रह शनि और भारत की कुंडली के तहत भाग्य का अधिपति शनि अपने भाग्य भाव में ही वक्र स्थिति में विराजमान होंगे। अर्थात 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक भारत की कुंडली के सापेक्ष अपने भाग्य भाव में ही विराजमान होंगे। अष्टम भाव का शनि यदि आपके जन्म कुंडली या देश की कुंडली में उनकी स्थिति होती है तो अति कारकत्व को प्राप्त होती है। अर्थात शनि वक्र स्थिति में भी अष्टम की राशि से भी कैलकुलेशन करते हैं तो नए कानून, नए विधान, नए अमेंडमेंट, जो पुराने कानून है उसमें अमेंडमेंट का योग सुंदर तरीके से बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, नेगेटिव फीडबैक रिजल्ट के रूप में आंधी तूफान, ज्यादा बारिश की संभावना को शनि बढ़ाएंगे। वहीं भूकंप जैसी आंशिक समस्या का कारण भी शनि बन सकते हैं। मित्रों, रेल संचालन की बात करें तो रेल के संचालन की उस व्यवस्था में शनि, मंगल और बृहस्पति इन तीनों ग्रहों की भूमिका है। अर्थात जहां शनि वक्री होंगे तो रेल संचालन की या बसों की अर्थात यातायात के संचालन की उस व्यवस्था में एक सकारात्मक एक परिणाम की प्राप्ति की उस
रास्ता को दिखाने का शनि प्रयास करेंगे। मित्रों, शनि को रोड ट्रांसपोर्ट का कारक माना गया है, लौह पदार्थ का कारक माना गया है, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का भी कारक माना गया है, टेक्नोलॉजी का भी कारक माना गया है। इस शनि के वक्री होने से आधारभूत ढांचा का सुंदर विकास होगा। वहीं टेक्नोलॉजी साइंस के परिक्षेत्र में कुछ रचनात्मक परिवर्तन इसे आप महसूस करेंगे, कुछ रचनात्मक परिवर्तन का योग बनता हुआ प्रतीत होगा। वहीं आप बिल्कुल अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो उस सेक्टर के तहत कुछ सुंदर कार्य का आरंभ होना भी तय है, अर्थात कुछ इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारतवर्ष में आ सकते हैं। शनि का कारकत्व क्षेत्र में ईमानदारी होगी हमारे भारत देश के सापेक्ष की अगर बात की जाए, जहां शनि वक्री हैं और लंबे समय तक वक्री रहेंगे। 29 सितंबर 2020 तक वक्री होंगे, अर्थात 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 इस अंतराल में टेक्नोलॉजी और साइंस टेक के संदर्भ में या आधारभूत ढांचे के विकास के संदर्भ में कुछ इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारतवर्ष में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ सेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। मित्रों, शनि जहां वक्री होंगे वहां बहुत सारी चीज़ों में एक सकारात्मक परिवर्तन का योग बनेगा। मित्रों, अब तीसरा प्लैनेट बृहस्पति, अर्थात शुक्र, शनि और बृहस्पति जो वक्र हो रहे हैं, इसका भारत देश पर कैसा समुचित प्रभाव पड़ना है। मित्रों, बृहस्पति 14 मई 2020 को वक्री हो रहे हैं, 13 सितंबर अर्थात 13 सितंबर 2020 तक वक्री होंगे। वहीं 29 जून तक मकर राशि में वक्री होंगे और 29 जून से वह स्वयं की अपने धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे। अर्थात बृहस्पति का कारकत्व क्षेत्र मित्रों धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य है और हमारे भारत की कुंडली से जहां अष्टम मृत्यु भाव का अधिपति बृहस्पति है, वह लाभ के अधिपति बृहस्पति अर्थात अष्टमेश और एकादशेश हैं। और जहां बृहस्पति 14 मई से 13 सितंबर 2020 के अंतराल में वक्री हो रहे हैं, अर्थात भारत की कुंडली में अष्टमेश और एकादशेश अर्थात लाभ भाव अधिपति बृहस्पति है, वही मृत्यु भाव के अधिपति बृहस्पति है। अर्थात धर्म के मामले में आंशिक समस्या आ सकती है, धार्मिक कार्य और अध्यात्म के परिक्षेत्र में थोड़ी समस्या आ सकती है, धार्मिक संप्रदाय के संदर्भ में थोड़ी समस्या आ सकती है। जहां तब तक समस्या आएगी, अर्थात जहां बृहस्पति 29 जून को अपने स्वयं की धनु राशि में विराजमान होंगे और ऑलरेडी वहां केतु विराजमान है, पुनश्च गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। अर्थात जब तक राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि में विराजमान होंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अर्थात 23 सितंबर 2020 तक धार्मिक कृत्य के संदर्भ में, धार्मिक मामलों में, धार्मिक संप्रदाय के मामलों में, धर्म स्थल के मामले में कुछ विवाद की संभावना आ सकती है, कुछ अनमन जैसा माहौल बन सकता है, कुछ असंतुष्टि जैसी परिचायक व्यवस्था का उस समागम काल में हम प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों, सबसे अच्छी बात है कि एकमात्र मंगल ऐसा प्लैनेट है जो इस 2020 में वक्री नहीं हो रहा है, जहां 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण की उस विशेष मुहूर्त तिथि काल में भी जहां 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, वहां मंगल वक्री नहीं हो रहा है। अर्थात भारत की कुंडली के सापेक्ष यदि आप गौर फरमाएं तो भारत की कुंडली के सापेक्ष 10वां भाव जो कुंभ राशि का भाव है, अपने स्वयं की शनि की इस कुंभ राशि में मंगल 4 मई 2020 को ही ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में विराजमान हो चुके हैं और 18 जून 2020 तक भारत की कुंडली के 10वें भाव से विचरण कर रहे हैं। 10वां भाव का मंगल अति कारकत्व को प्राप्त होता है, दिग्बली होता है। अर्थात भारत की जो सशस्त्र बल की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंशियल फोर्स और पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स की बात करें, इनकी सक्रियता बढ़ेगी। भारत डटकर अपना हर कार्य पूर्ण करेगा। जो भी काम
पहले के समय में छूटे हुए हैं या अपूर्णता वाले मोड में हैं उसे पूर्ण करेगा। अर्थात भारत की सशस्त्र बल की जो व्यवस्था है, जो फोर्स की बात करें तो जो सेना की बात करें तो सेना का कारक मंगल को माना गया है और बल का कारक भी मंगल है। पुलिस जॉब की बात करें, डिफेंशियल जॉब की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, यह मंगल के कारकत क्षेत्र में समाहित है। मित्रों, जहां भारत की कुंडली में दशम जीव का राज्य कर्म भावगत इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में जहां मंगल कुंभ राशि का विराजमान है और इस 2020 के इस समय अंतराल में मंगल वक्री नहीं हो रहा है, अर्थात मंगल की वक्री न होने से भारत के लिए बहुत सुंदर समय है। अर्थात भारत ऐसे बहुत सारे कार्य को पूर्ण करेगा जो आज तक भारत नहीं कर पाया है। अर्थात अपूर्ण संबंधी कार्य की पूर्णता के उस द्योतक काल में भारत एंट्री कर चुका है। पाकिस्तान के सापेक्ष भी भारत अत्यधिक सक्रिय रहेगा, जवाबी कार्रवाई देने में विलंब नहीं करेगा। अर्थात भारत की कुंडली में मंगल जहां दशम भाव में है, देश की पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंशियल फोर्स, मिलिट्री फोर्स में सक्रियता बढ़ेगी और 2020 के वर्ष में ही ऐसा भी हो सकता है मित्रों कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत जल्दी ही अपने कब्जे में ले ले, चूंकि मंगल बहुत पावरफुल मोड में है। जहां 18 जून 2020 तक भारत के लग्न कुंडली में दशम भाव की कुंभ राशि में से होते हुए मंगल ग्रह गोचर में गुजरता हुआ दिग्बल के अर्थात दिग्बली है, बलशाली व्यवस्था में मंगल है और अति कारकत को प्राप्त हो चुका है। अर्थात भारत कुछ सुंदर कार्रवाई में लिप्त रहेगा और भारत की शक्ति की बात करें, उनकी प्रबलता की, भारत की प्रबलता की बात करें, उसमें वृद्धि होगी। मंगल के 2020 में वक्री न होने से इसका बड़ा ही सुंदर लाभ की प्राप्ति भारत को प्राप्त होगा। मित्रों, ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत का लग्नेश शुक्र है जो 13 मई 2020 से वक्री हो रहा है। अर्थात 13 मई 2020 से 25 जून तक जहां शुक्र वक्री होगा, वहीं शनि 11 मई 2020 को वक्री हो रहे हैं। 29 सितंबर 2020 तक शनि अपने स्वयं की मकर राशि में वक्री रहेंगे। अर्थात भारत की कुंडली के सापेक्ष भाग्य अधिपति और कर्म अधिपति शनि हैं। वहीं बृहस्पति 14 मई 2020 को वक्री होंगे और 13 सितंबर 2020 तक वक्री होंगे। अर्थात इन तीन ग्रहों की वक्र स्थिति का भारत पर कैसा समुचित प्रभाव पड़ना है, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रबल चतुर्वेदी। नमस्कार।